अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और भाई क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कुछ तो हो रहा है। और भाई आज का ब्लॉग मैं नाश्ते के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। और नाश्ते में भाई दिल चाह रहा था अंडा पराठा खाने का, तो बस यहाँ बन रहा है ऑमलेट और जिसकी तैयारी कर रही है मामा। मतलब ये प्याज, हरी मिर्चियाँ, धनिया वगैरह मामा कट करके देंगी। मैं तो मामा से कहा था कि मैं खुद ही कर लेती हूँ। मामा ने कहा छोड़ो तुम बहुत टाइम लगाओगी, मैं कर देती हूँ। मामा तो भाई 2 मिनटों में काट के रख देती हैं, लेकिन मैं लेजी थोड़ी सी। जी हाँ, क्योंकि इनको इतनी खास कटिंग आती नहीं है। इन्होंने अभी से कटिंग नहीं करती, बाकी सब कुछ बनाना इसको आता है। कटिंग के मामले में मैं खुद ही नहीं देती भाई, छुरी वुरी लग जाएगी बच्ची के हाथ में ऐसे ही। अब ये बहुत आराम से करती है। मैंने कहा जल्दी जल्दी इधर लाओ, ये जल्दी जल्दी काम है। ऑमलेट भी कोई चीज़ होती है बनाने की। ये देखें 4 मिनट में सारा रेडी शेडी। बिल्कुल भाई, जल्दी जल्दी मामा ने बस कट कर दिया था। और बस मैंने अपने लिए बनाना था, क्योंकि इन लोगों ने तो नाश्ता शायद कर लिया था, लेकिन मैं ही रह गई थी। तो मैंने कहा भाई अंडा पराठा खाऊंगी मैं तो आज। फिर मामा ने मुझे साथ फिर बना दिया था इसके पराठा। जी हाँ, पराठा तो उसने मेरे हाथ से बनवाना होता है। कहीं आप बड़ा बना के देती नहीं, वही बना के दें। ऑमलेट खुद बना लिया था। और फिर छुट्टी का दिन भी था और मुझे मशीन भी लगाई हुई थी। मैंने कपड़े भी धोने थे, साथ साथ मैंने ये भी करा, फिर इसको ये भी बना कर दिया। बस बीच बीच में ये काम चलते ही रहते हैं। छुट्टी का दिन पता नहीं कैसे गुजर जाता है। इस कदर मसरूफ़ दिन होता है, समझ में नहीं आता है कि कैसे जल्दी जल्दी। वैसे भी आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो दिन तो वैसे ही छोटे हुए हैं और रातें लंबी हैं। और दिन का वाकई नहीं पता, इधर सुबह इधर दोपहर शाम। दोपहर तो खैर आती नहीं है, सुबह ही देर से हो रही होती है। छुट्टी का दिन वैसे ही देर से उठा जाता है। और जिन घरों के बच्चे यानी कि स्कूल वगैरह कॉलेज जाते हैं, वहाँ पे तो बच्चे फिर कहते हैं भाई एक छुट्टी का दिन आता है, उसमें भी हम जल्दी उठ जाएं। क्यों भाई, इसलिए आराम से उठा जाता है। इन्होंने भी एंड में उठकर सबसे नाश्ता किया है। नहीं, वैसे भी सर्दियों के दिन है ना, तो बहुत जल्दी वैसे भी गुजर जाता है। जल्दी भी उठ जाए, काम वगैरह भी कर लेना, तो बहुत जल्दी मतलब दिन गुजर जाता है। टाइम पास मतलब इस मौसम में हो जाता है जल्दी। बस रातें ज़रा लंबी होती हैं, वो भी लाइट वालों की मेहरबानी। हाँ, कि वो जगा के रखते हैं देर तक के हम सबको। बिल्कुल टाइम गुजरता ही नहीं है रात का जब लाइट गई हुई हो। खैर जी, बस यहाँ देखिए हमारा ये ज़बरदस्त सा नाश्ता बन रहा है और मामा बना रही थी पराठा। मैंने कहा लाइट सेक मैं लेती हूँ, ये काम मेरा ही होता है पराठे को सेकने वाला। और बस बेल के तवे पर डालना मामा का काम होता है। सेकना भी इसलिए होता है ना, अपनी मर्जी से क्रिस्पी क्रिस्पी सा करना होता है। उसको चारों तरफ से अच्छी तरह से क्रिस्पी कर लेना होता है, इसको पका के। वही मज़े का लगता है। और यहाँ देखे मामा ने, फिर मैंने कहा भाई तवे पे ही मतलब अंडा बनाते हैं, फिर फ्राई पैन अलग से रखें तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो इसी पे फिर मामा ने मुझे अंडा भी फ्राई कर दिया था। ये बना पराठे का घी भी थोड़ा सा तवे पे रह ही गया था। मैंने कहा आज इसी में बना के दे देती हूँ, छोड़ो। जी बिल्कुल, वरना हम तवे पे नहीं बनाते अंडा वगैरह। हमेशा हमने जो है ना वो फ्राई पैन ही लिया है। मुझे नहीं पसंद था वो पे अंडे बनाना, ये कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस तरह का काम। और फ्राई पैन है ना एक चीज़ आपकी जो है, उसी काम के लिए वही इस्तेमाल किया जाना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर। लेकिन उस दिन घी को ज़्यादा इसने डाल दिया था पराठे में, और वो कितना सारे तवे के ऊपर रहेगा। तो मैंने कहा अब इसको उठा के फ्राई पैन में निचोड़ना है, तो इससे बेहतर कि इसी पे अंडा बना लो। चलो शाबाश। बिल्कुल भाई। और खैर यहाँ देखे बस मैं अपने मज़ेदार सा नाश्ता करने के लिए बैठ गई थी। मैंने चाय साथ नहीं ली थी, मैंने कहा कि बाद में लूँगी मैं चाय। पहले मैंने कहा सिर्फ ये अपना नाश्ता एंजॉय करती हूँ, वरना साथ चाय भी लो। और पराठा इतना मज़े का लगता है। जी हाँ, और अंडा पराठा, या मैं तो वैसे ज़्यादातर इनको ये कहती थी कि चाय के साथ पराठा खा के देखो, बहुत मज़े का लगता है। हम तो भाई ऐसे शुरू से खाते थे। और साथ थोड़ा सा अचार ले लो, वो ओहो क्या मज़ा आता है उसका भी। खैर हमने एंजॉय किया हुआ है ये भी, तो बहुत मज़ा आता है। लेकिन अंडे पराठे की बात भी अलग ही होती है। और फिर बस खैर मामा ने लगानी थी, फिर साथ ही मशीन, लाइट का वेट हो रहा था, लाइट आई तो साथ ही मामा ने मशीन लगा दी थी। और बस भाई कपड़े वगैरह भी जमा हो गए थे, ज़्यादा नहीं होते लेकिन एक हफ्ते को तो लाजमी होते हैं ना। तो मामा कहती हैं भाई साथ ही साथ निपटा लिए जाए, मतलब ज़्यादा लंबा ना टाइम गुजरे, बस एक हफ्ता काफ़ी होता है। मेरी इतनी तबीयत ठीक नहीं होती है और ना में से इतनी देर किया जाता है। और वैसे ही ठंड का मौसम है, घुटने वगैरह तो हमारे पहले दर्द कर रहे हैं। अभी मैंने कहा बस जो है थोड़े थोड़े से करके धोते रहो, ज़्यादा नहीं जमा करने होते हैं। और बीच में वैसे भी कुछ हाथ से मैं तो धो ही देती हूँ ना, पकड़ के कि चलो ये एक रह गया, इसको भी हाथ से धो लो। या ये जब थोड़े से ज़्यादा हो जाए फिर मैं कहती चलो आज मशीन लगा ही देते हैं। और संडे के संडे तो लगा लेनी चाहिए। फिर इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी हम लोग धो सकते हैं, चादरें, तकियों के कवर, दूसरी और एक्स्ट्रा टॉवल वगैरह भी।
बिल्कुल भाई। और खैर फिर मामा धो रही थी कपड़े, जब तक मैंने कहा भी सालन वगैरह मैं बना लेती हूँ जो भी बनाना है। और फिर बस यहाँ देखिए बनाने था, आज हमने आलू गोभी का सालन बनाना था, तो बस उसकी तैयारी मैं कर रही थी। और बस यहाँ पे देखें मैंने वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देता है, जिसकी वजह से बहुत तेज तेज आप लोगों को लग जाएगी मेरी वीडियो। बस खैर यहाँ देखें मसाला नॉर्मली जैसे हम बनाते हैं वैसे बना लिया था, और इसमें हमारी सब्जी ऐड हो जाएगी। और वो जो थी आलू गोभी की सब्जी थी, वो भी मैंने इसको बस कट कर दी थी लाइट के हाँ। आने से पहले मैंने कहा ये तो काम एक तरफ हो जाए ना, चलो सालन पकता रहेगा, फिर रोटियां डालनी है वो बाद में डाल लेंगे। बिल्कुल। बस फिर मैंने यहाँ जल्दी जल्दी सालन वगैरह बनाया, और भाई गोभी खाने का मूड बिल्कुल भी नहीं था, तो मैं सोचा कि मैं मैक्रोनी वगैरह भी बना ही लेती हूँ साथ, दोपहर में मैं तो यही खा लूंगी। बस छुट्टी का दिन हो इनको इस तरह के काम सूझते हैं। मैंने कहा मैंने मशीन भी लगाई हुई होती है, ये सब करना आता है। खैर ये शाम का टाइम था, फिर मैंने कहा चलो ये बना लो। शाम से थोड़ा सा पहले हाँ 2-3 का टाइम था, दोपहर भी नहीं, दोपहर तो 12 बजे ही होती है। बिल्कुल भाई, क्योंकि भाई हमारा ये गोभी वगैरह खाने का दिल नहीं चाह रहा था, तो मैंने सोचा कि मैक्रोनी बना लेते हैं, ये खा भी ली जाएगी हमसे इजीली। और बस मैक्रोनी के लिए भाई जो जो मतलब इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं वही लिए जाते हैं, और कुछ ज़्यादा खास होता नहीं है। और बस यहाँ देखें थोड़े से मसाले वगैरह ले लिए थे, जिसमें काली मिर्चें, नमक, हल्दी और लाल मिर्चें थी। और बस इसकी हो जाएगी अच्छी तरीके से भुनाई। जी हाँ, और चीज़ें इसको फिर वही हस्बे मामूल मैंने ही कट करके दी थी, जैसे शिमला गाजर हो गई, बंद गोभी हो गई या हरी प्याज वगैरह हो गई थी, ये सब चीज़ें इसने मुझसे ही कट करवाई थी। और खैर मैंने कर दी थी जल्दी जल्दी से। मैंने कहा ये लो 2 मिनट का काम होता है, बंदा पकड़े और जल्दी जल्दी कर दे। बिल्कुल भाई, क्योंकि भाई मैं नहीं कट करती, मैं तो हूँ बहुत लेजी हूँ, बहुत आराम से मैं कट करती हूँ, लेकिन मामा जल्दी जल्दी कर देती हैं, इसलिए ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगता। बस बनाने का मेरा काम होता ही है। हम लोग शुरू से ये काम करते आ रहे हैं, अभी इसके ऊपर इतना वो है नहीं ना काम, इसका लोड जाने का, ये कटिंग वटिंग वाला। वैसे तो हर चीज़ पकानी आती है, हर चीज़ पकानी भी होती है, लेकिन कटिंग का काम मैं खुद ही नहीं इसको देती हूँ ज़्यादा। भाई मैंने क्या करना है, फिर मेरे से क्या काम आएगा। हाँ। और फिर मैंने इसमें सॉसेस वगैरह भी ऐड कर दिए थे जो हमने मंगवाए थे दराज से, और गार्लिक चिली सॉस भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था, जो कि बहुत ही मज़े का टेस्टी भाई, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होता ये, ज़्यादा मीठा भी नहीं होता, नॉर्मल माइल्ड फ्लेवर होता है, जो कि बहुत मज़े का लगता है। और फिर सबसे लास्ट में हम इसमें ऐड करते हैं बंद गोभी और ग्रीन अनियन, जो कि मतलब कि इसका क्रंच आना चाहिए, इसलिए हम इसे बिल्कुल लास्ट में ऐड करते हैं। और बस इसे उतार देंगे, साइड में कर देंगे। और फिर दूसरी तरफ मैंने अपनी मैक्रोनी बॉयल करने के लिए रख दी थी, वो भी डन हो गई, और वो भी मैंने इसमें फिर ऐड कर दी। क्योंकि मुझे इसमें भर भर के सब्जियां ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, बल्कि बच्चों को भी नहीं पसंद है कि सारी सब्जियां इसमें भर भर के इतनी डाल दी जाएं कि पूरे इतना सारा सब्जियां और बाकी चीज़ें नज़र भी ना आए। इसलिए मैंने हस्बे ज़रूरत बस चीज़ें इसमें ऐड की थी, और बाकी फिर हमने कहा मैक्रोनी ही जानी चाहिए, ये तो नज़र आए ना, वरना फिर वही गाजरें, शिमला मिर्च ये सब नज़र आता है, और बच्चे वही साइड पे करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार मामा ने बिल्कुल मतलब कि ना ऑमलेट कट करके, जो ना ऑमलेट कट के इस तरह की चीज़ें होती ना, जैसे काट के दी थी। मामा ने कहा जूलियन कटिंग नहीं करूंगी मैं, तुम लोग साइड पे कर दोगे, तो मतलब सही था, नज़र ही नहीं आ रहा था ज़्यादा, लेकिन खा लिया गया था। क्योंकि जो नज़र आ रही होती ना, वो छोटे वाला बेटा तो मेरा ऐसे ही साइड पे करता है, गाजर हो गई है, ये चीज़ हो गई, साइड पे करता है। इस दफ़ा मैंने इस कदर बारीक इनको कटिंग करके दी थी ना, बिल्कुल ऑमलेट कट वाली, कि नज़र भी नहीं आई थी, और इतना अच्छा टेस्ट भी बन गया था इनका कि बहुत मज़ा आया था इसको बना के, और खाने के बाद तो और भी टेस्टी हो गया था। फिर मैंने कहा जिसको हस्बे ज़रूरत भाई केचप वगैरह अलग से डालना है तो डाल लो, वरना ऐसे ही खा के देखो, बहुत टेस्टी है। बिल्कुल। और वैसे ही मैंने ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर दिया था, जो कि मैं भूल गई थी ऐड करना, लेकिन मैंने ऊपर से ऐड कर दिया था, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और खट्टा सा हमारा ना वो चाट मसाला है। और भाई बस आजकल ना सेल हर जगह लगी हुई है, और इनको बस यही हो रहा है कि मामा इधर चले इधर चले। मैंने कहीं नहीं जाना है, दराज पे देखो बहुत अच्छी चीज़ें आई हुई हैं, और इसके साथ साथ ही फिर बहुत सारी चीज़ें और भी होंगी जो हम आप लोग के साथ इसी तरह अपनी वीडियो में शेयर करते रहा करेंगे। खैर जी, आप लोग हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और जो कमेंट्स होते हैं वो ज़रूर दिया करें कि ये चीज़ अच्छी है या ये चीज़ सही नहीं बनी है आप लोगों से, या ये चीज़ इस तरह से बननी चाहिए थी। क्योंकि मुझे पता है हमसे ज़्यादा बहुत अच्छे एक्सपर्ट और ज़्यादा हैं बनाने वाले, देखने वाले, हमारे जितने भी हैं यूट्यूब फैमिली वाले, जिन्होंने काफ़ी अरसे से इस तरह से काम शुरू किए हुए हैं, या वो इस चैनल पे आए हुए हैं। तो उनसे हमारा ये होता है कि चलें भाई वो हमें कुछ सजेशन दे दें, कोई हमें बताएं तो सही, कोई कमेंट्स करके ये तो दें कि भाई आपने ये सही नहीं करा था, ये इस तरह से होना चाहिए था, या इस तरह से होना चाहिए था। आप लोग वो इतना करते नहीं हैं। खैर जी,
खैर जी, यहाँ देखें भाई, बस फिर हमने अपनी मज़ेदार सी मैक्रोनी वगैरह कर ली थी एंजॉय, और शाम का टाइम हो रहा था तो फिर साथ ही मैंने बनाई चाय। और कभी कभी मैं पीती हूँ शाम की चाय, वरना डेली नहीं। वैसे भी अब तो सर्दियाँ आ गई तो अब तो दिल करता है चाय पीने का, वरना गर्मियों में नहीं दिल करता इतनी चाय पीने का। सर्दियों में तो ऑटोमेटिकली इंसान एक समझते चाय की तरफ जा रहा होता है तो चाय चाहिए। गर्मियों में होता है कि ठंडे मशरूबात होते हैं। हाँ। मौसम के हिसाब से बंदा चलता है, उसी रिक्वायरमेंट के साथ से चलना चाहिए, मैं तो ये कहती हूँ। बिल्कुल भाई। और यहाँ देखिए मामा फिर से लेमन का अचार डाल रहे हैं, जैसा कि मामा ने अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो बस यहाँ देखें हमारे पापा लेकर आ गए थे इतने सारे ये लेमन। कौन से वाले थे ये लेमन? ये अजमेरी होते हैं, इनका नाम है अजमेरी नींबू। मैं भूल जाती हूँ हर बार। हाँ, अजमेरी नींबू है ये। और ये अचार के लिए खास तौर पे इसी सीजन में आते हैं, यानी कि नवंबर दिसंबर में ये आए हुए होते हैं। बिल्कुल, और बहुत इस खट्टे होते हैं। में इनका अचार डालते हैं। इनकी छिलका जो होता है बहुत बारीक, और साइज में भी छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू से ही होते हैं। और फिर मैंने जो पहले मेरा अचार डाला हुआ था, मैंने उसी में इसको फिर से ऐड किया। उसमें से आम का अचार थोड़ा रहने दिया था और उसी के अंदर मैंने इसको ऐड करके ऊपर से और मसाले वगैरह ऐड करके तेल डाल दिया था। बिल्कुल। और ये हमारा लेमन का अचार भी 1-1.5 हफ्ते में हो जाएगा रेडी। वैसे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, लेकिन मिर्चों वगैरह जो मामा ने अचार डाला था वो जल्दी रेडी हो गया था, क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी सी मिर्चें होती हैं तो वो जल्दी ही बन जाती हैं। और खैर यहाँ देखिए फिर जी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ आलू मटर का सालन जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और मामा ने बनाया था। बिल्कुल। और मैं तो इसको हाथ भी नहीं लगा था, बस मैं वीडियो बनाने के लिए आ गई थी। लेकिन खैर मामा ने बनाया था जो कि बहुत ही मज़े का बना था, और ये बनते बहुत मज़े के हैं। इसमें चिकन वगैरह भी ऐड कर लिया जाए तो और मज़े के बन जाते हैं ये। जी हाँ, मैं तो खैर चिकन ऐड करती ही रहती हूँ इसमें, लेकिन इस बार मेरा सिर्फ आलू मटर खाने का दिल चाह रहा था। और ये सर्दियों की खास सौगात होती है, ये सीज़न में जो आते हैं ना मटर, वही खाने और जायकेदार होते हैं, वरना आम तो सारा साल ये चलते ही रहते हैं ना। बिल्कुल भाई। अगर चिकन वगैरह इसमें ऐड कर दी जाए तो बस फिर चिकन का फ्लेवर आता है, आलू मटर का इतना फ्लेवर नहीं आता है। तो बस इसलिए मामा ने इस बार सिंपल ही रखा था। और खैर जी, बस इस मज़ेदार से खाने के साथ मैं अपने आज के इस व्लॉग का कर देती हूँ एंड। ब्लॉग पसंद आते तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।